सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के बीटीसी सेशन में आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले अभी आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट और हैं, जब तक किसी के गेस्ट रह गए हैं तो वो अभी कॉल कर लें। जब तक हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तब तक कॉल करके सब लोग बुला लीजिए, ओके। तो डायरी पेन के साथ बैठे हैं आप सभी आज लोग? दिखा सकते हैं सभी लोग अपनी डायरी पेन? ओके। यहाँ पर ओनली 27 पार्टिसिपेंट्स हैं और मेरे ख्याल से 50+ हमारे पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। तो काइंडली कोचेस अपने गेस्ट का जरा फॉलो अप कर लीजिए, बिकॉज के ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अदरवाइज डाइट उनको समझ नहीं आएगा। तो अभी आप लोगों के पास 5 मिनट हैं, जब तक फटाफट से कॉल कर लीजिए। अगर किसी के रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीटीसी में पार्टिसिपेट किया है और वो सेशन में नहीं है, तो कॉल करके बुला लेंगे सभी लोग, ओके। तो सबसे पहले वार्म वेलकम है आप सभी लोगों का इस बीटीसी चैलेंज में। और काफी लोग यहाँ पर मुझे न्यू फेसेस भी नजर आ रहे हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि जो हमारा काम है वो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग का काम है, ओके। तो मेरा नाम पूजा लांबा है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और इस कम्युनिटी में आए हुए मेरे को भी मोर देन 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं भी यहाँ पर आप ही लोगों की तरह रिजल्ट को लेकर आई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी अपने वेट को लेकर। तो मैंने भी अपना यहाँ से 14 kg का वेट लॉस लिया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जो मेरे ओवरकम हुए। तो ऑलमोस्ट ये है कि ओवरऑल अब इस टाइम मेरी जो फिटनेस है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मेरे सारे के सारे चैलेंजेस बिल्कुल ओवरकम हो चुके हैं। तो आप लोगों की तरह ही मैंने भी बीटीसी में कई बार पार्टिसिपेट किया। और इसी बीटीसी के कारण मेरे को जो है रिजल्ट अचीव हुआ। तो सभी लोगों के लिए सबसे पहले बिग क्लैपिंग कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि बीटीसी में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले किसी का मैं एफ्रेश देख सकती हूँ, एफ्रेश, हाइड्रेट, लिफ्ट ऑफ। विदाउट न्यूट्रिशन तो कोई भी मीटिंग नहीं होती, कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती। देखो सीमा मैम दिखा रहे हैं, सीमा मैम के पास में है। और कौन दिखाएगा मेरे को अपना फ्रेश बॉडी हाइड्रेट, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ओके। यहाँ पर रेखा कुमारी मैम है जो आई थिंक स्किन बूस्टर या हाइड्रेट के साथ बैठी हुई हैं। तो जो ड्रिंक आपके पास है उसको साथ लेके बैठना है। विदाउट न्यूट्रिशन कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग आपकी कंप्लीट नहीं होती है, ओके। तो एक सिप लेंगे, इसके साथ स्टार्ट करेंगे। यस, तो हम बात कर रहे थे कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा डिसीजन रहा। जो कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? अपने आप को दी, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने अपने आप को दी, ना कि किसी और चीज को दी, बिकॉज कि हेल्थ ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हम हेल्थ पे काम करेंगे तो हम बाकी और भी सारे काम कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत सारी क्लैपिंग्स कि आपका डिसीजन आपके लिए प्रायोरिटी बना, ओके। अब जैसे कि आप लोगों को आपके कोचेस ने यहाँ पर गाइड कर दिया होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे गेस्ट भी हैं हमारे जिन्होंने रिसेंटली अभी 1-2 दिन के अंदर ही पार्टिसिपेट किया है। और आई थिंक उनका न्यूट्रिशन भी अभी नहीं पहुंचा होगा, बिकॉज के ऑर्डर उनके हो चुके हैं। बट 3 to 4 डेज न्यूट्रिशन को आने में लग जाते हैं। तो जो भी आपको डाइट प्लान अभी दिया जाएगा, तो उस डाइट के अकॉर्डिंग आप अपने कोच से गाइड करेंगे, कोच से डिस्कस करेंगे कि जब तक न्यूट्रिशन नहीं है तब तक वो किस तरीके से आप लोग अपने डाइट को फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो आपके कोच आपको गाइड करेंगे, ओके। तो बीटीसी जो है, यानी कि ये 21 डेज का ही जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, ये क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? इसका रीजन है, अगर हमें कोई भी हैबिट चेंज करनी है तो हमें हैबिट चेंज करने के लिए 21 डेज का, फर्स्ट 21 डेज का टाइम लगता है, ओके। पहले हमें अपने 21 दिनों में अपनी हैबिट चेंज करनी होती है। जब हमारे 21 डेज कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हमें 90 डेज का गोल लेना होता है। अगर हम 90 दिनों तक अपनी हैबिट चेंज कर लेते हैं, 90 डेज के अंदर अगर अपनी हैबिट चेंज कर लेते हैं, तो वो जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम तक आपकी हैबिट बनी रहती है, ओके। जब हम छोटे थे, बच्चे थे,
तो मम्मी ने सिखाया था ना कि बेटा ब्रश करना है सुबह उठते ही, है ना, भगवान को प्रेयर करनी है और फ्रेश होके आना है सुबह सुबह सबको। बहुत सारे मॉर्निंग रिचुअल सिखाए थे। नहाना भी है, कपड़े भी अपने साफ सुथरे पहनने हैं, ब्रेकफास्ट करना है। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो डेली की हैबिट्स हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई हैं। घर से बाहर गए और बाहर से अंदर आ रहे हो तो आपको हैंड वॉश करना है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है। तो सोचो, जो चीजें हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में सिखाई थी, क्या आप भूल गए आज भी? ब्रश नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं, हैंड वॉश नहीं करते हैं, करते हैं सभी लोग। तो ये क्यों करते हैं? बिकॉज कि जो बचपन में हमारी हैबिट थी वो आज भी कंटिन्यू चल रही है। बल्कि अगर हम थोड़ा सा इस चीज पे इवेल्युएशन करें तो वो हैबिट हमारी और ज्यादा बल्कि चेंज हुई है, मॉडिफाई हुई है ना? पहले हम ब्रश करते थे, हमें पता था, मम्मी ने बताया ब्रश ऐसे 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 करना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमें पता चला कि ब्रश को अंदर टीथ में कैसे ब्रश को घुमाना है, राउंड करना है या साइड से लेना है, ये सब चीजें हम सीखते गए। पहले जब हम खेल के आते थे, बच्चे थे, तो हैंड वॉश कैसे करते थे? बस लिया और पानी से ऐसे ऐसे हैंड वॉश कर दिया। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हम लोगों को समझदारी होती गई, तो हम क्या करते गए? अच्छे से सोप लगा के, टाइटली हैंड रब करके, मतलब अच्छे से टाइम देते हैं 3 से 4 सेकंड का, और तब जाके हम हैंड वॉश करते हैं। यानी हमने अपनी ही हैबिट्स में, जैसे जैसे हम मैच्योर होते गए, अपनी ही हैबिट्स में हमने अपने आप को मॉडिफाई किया, किया ना? तो सेम ऐसे ही, जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं और जब हम हेल्थ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी जो 21 डेज में फर्स्ट आपकी जो हैबिट्स चेंज होंगी वो होंगी 21 डेज में। ओके? उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 21 डेज लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 21 डेज लेंगे, यानी कि 90 डेज के अंदर आपकी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो चेंज हो जाएंगी। ओके? अब जो 90 डेज तक आपकी हैबिट्स हैं चेंज होंगी, क्या आप उन्हें भूल जाएंगे? आपके कोच ने आपको गाइड किया कि आपको इतना वाटर पीना है, आपको 4 से 4.5 लीटर पीना है एज पर योर वेट, तो आप भूल जाएंगे? आपके आपके कोच ने बताया कि आपको डेली के 15 से 20 मिनट वर्कआउट करना ही करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि कोच आपको हर तरीके से गाइड करता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि आप उसे और मॉडिफाई करते जाएंगे, तो आप जिंदगी में भी ओवरवेट नहीं हो सकते। आप लाइफ टाइम फिटनेस पे रह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी हैबिट्स को ही मॉडिफाई किया। डाइट को फॉलो करना या वर्कआउट करना, ये सिर्फ और सिर्फ फिटनेस का काम नहीं है। आप लोग सोचते हो सिर्फ हम वेट लॉस कर रहे हैं इसलिए हमें डाइट फॉलो करनी है, इसीलिए हमें वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने से वेट लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है। वर्कआउट जो है, फिजिकल एक्टिविटी जो है, ये आपकी बॉडी का एक पार्ट है, एक रिचुअल है। कैसे रिचुअल है? जैसे कि हम मॉर्निंग में सभी लोग सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, ये हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। इसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को एक हैबिट डालनी है कि जो वर्कआउट है हमारा, ये हमारी बॉडी की नीड है। ओके? नीड है, तो इसके लिए हमें 15 से 20 मिनट एटलीस्ट, जब आप वेट लॉस जर्नी पर नहीं है तब की बात कर रही हूँ, 15 से 20 मिनट्स आप पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट्स आपको अपनी बॉडी को देना ही देना है। यानी इसके बिना शुरुआत नहीं हो सकती। अगर आप घर से फ्रेश होके ना जाएं, कहीं जाना हो मॉर्निंग में, तो आप पूरा दिन परेशान रहते हैं। रहते हैं, सबके साथ होता है, भी मैं भी होती हूँ ऐसे परेशान। और अब यहाँ पर हम खुल के बात कर रहे हैं, आप लोग हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम फैमिली में आपस में अच्छे से बात करते हैं ना, है ना? तो हम सारा दिन परेशान रहते हैं, अगर ब्रश नहीं करते तो पानी तक भी अच्छा नहीं लगता, खाना तो बहुत दूर की बात है, होता है। तो अगर हम वर्कआउट ना करें, फिजिकल एक्टिविटी ना करें, स्ट्रेचिंग भी ना करें, तो आपकी बॉडी कैसे रिलैक्स में आ सकती है? अभी आप लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं, आप लोग डेली वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग का क्लब लेते हैं, इवनिंग का क्लब लेते हैं, तो आपकी बॉडी कैसे चल रही है? एक फ्लो में चल रही है, एक एनर्जी लेवल हाई हो रहा है, आपकी बॉडी एक एक्टिव हो चुकी है ना? सेम इसी तरीके से आपको ये जिंदगी भर रखना है। जो लोग योगा करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एज होने के बावजूद भी आप उनको अपने कंपेयर में देख सकते हो कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। बीमारियां उनको जल्दी से नहीं छूती, यानी कि बीमारियां तो आएंगी बट उनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को एटलीस्ट 50% तक। ओके? तो जो आपकी हैबिट्स आपके कोच ने डाली हुई हैं, उन हैबिट्स को आपको कंटिन्यू रखना है।
अब हम बात करते हैं 21 डेज की। ये 21 डेज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। ओके, वेट लॉस के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ वेट लॉस ही हमारा 21 डेज का टारगेट नहीं होता है। स्केल पर दिखने वाला वेट हमारी फिजिकल या फिटनेस का पार्ट नहीं है। ओके, हमारी हैबिट्स जो चेंज हुई इन 21 डेज के अंदर, आपके कोच ने जो आपको डाइट प्लान दिया, जो आपकी हैबिट्स चेंज कराई, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल हाई हुआ, जो आपका पूरे दिन में जो थकावट रहती थी, आपका गट हेल्थ अच्छा हुआ, ये सारी की सारी आपकी हैबिट्स हैं। ये सारा का सारा आपका रिजल्ट है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता तो वो लोग क्या करते हैं, मैडम मेरा तो वेट नहीं गया, जैसा आपने बोला था ना मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरा 100 ग्राम भी वेट नहीं गया। हाँ, बिल्कुल नहीं गया होगा, लेकिन आपने चेक किया कि आपका कहीं से फैट लॉस हुआ है, आपके इंच लॉस हुए हैं। आपने इन 21 दिन के अंदर ये सबको करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं। कुछ लोग हमारे पुराने मेंबर्स हैं जिनको पता है कि 21 डेज में क्या होता है, बट बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर बिगिनर्स हैं, है ना? तो अभी जैसे हमारे पास 35 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर बिगिनर्स भी हैं, तो जिनको नहीं पता। तो आप लोगों को ना वेइंग मशीन नहीं देखनी, यानी कि स्केल पर जो वेट आ रहा है ना, वो नहीं देखना। आपने इन 21 डेज में फील करना है कि आपका हो सकता है गट हेल्थ अच्छा ना हो, तो आपका गट हेल्थ अच्छा हो सकता है, डाइजेशन अच्छा हो सकता है, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी पहले से कई गुना ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। ओके, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी बॉडी में एक स्फूर्ति आ जाती है, जिससे कि आप कुछ भी काम एक्स वाई जेड कर सकते हो। ओके, आप यहाँ से मेंटली बहुत शांत हो सकते हो, आपको बहुत सारी शांति यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में और स्ट्रेस वाली जिंदगी में हर कोई परेशान है ना? तो इन 21 दिनों में जब आपके साथ में इतने सारे सेशंस होंगे, तो आपको यहाँ से भी शांति मिलेगी। ओके, आपका इंच लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, चेक करनी है। कि मेरे को सिर्फ वेट चेक नहीं करना, मुझे प्रॉपर अपना पूरा बॉडी को चेक करना है। आपके कोच ने, अभी तक आप नहीं पीते 1 लीटर पानी भी, लेकिन आपके कोच ने आपको पानी पिलाना सिखा दिया। हो सकता है 3 लीटर 4 लीटर, जो भी आपका वेट हो उसके अकॉर्डिंग। आप अभी तक वर्कआउट नहीं करते थे, 21 डेज तक आपके कोच ने आपको वर्कआउट करना सिखा दिया। अब आप 21 दिन के बाद तो वर्कआउट के बिना रह ही नहीं सकते, बॉडी अपने आप से पानी मांग रही है, तो ये क्या हुआ, आपकी हैबिट्स चेंज हुई। मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते थे, तो मॉर्निंग में जल्दी उठना सीख गए। मुझे टाइम से खाना खाने की हैबिट नहीं थी, कई बार मॉर्निंग का खाया फिर नाइट में खाया, तो वो हैबिट नहीं थी। बट मेरे कोच ने बोला कि आपको 5 टाइम मील लेना है, मैंने वो 5 टाइम की हैबिट्स मैंने अपनी पूरे इस 21 डेज के ड्यूरेशन में चेंज किया। तो ये सारी चीजें उसके बाद देखोगे कि आफ्टर 21 डेज मेरा फूड हैबिट्स, मेरा लाइफस्टाइल, सारी की सारी चीजें चेंज हुई हैं। ओके, तो ये आपका रिजल्ट है। कंपटीशन आपको दूसरों से नहीं करना, कंपटीशन किससे करना है, अपने आप से करना है। लाइक मैं अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मेरा कंपटीशन आप लोगों से नहीं है, नहीं नहीं इनका 2 केजी वेट गया ना, मुझे 4 केजी गिराना है। नहीं, आपकी बॉडी का जितना वेट जाएगा वो उतना ही गिराएगी। आप विदाउट कोच की गाइडेंस के कोई भी पर्सन क्रश डाइट नहीं लेगा। अगर जो भी क्रश डाइट लेंगे, कोच उनको ट्रैक करेंगे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कोच नहीं होंगे। ओके, तो जो डाइट आपको दिया जाए वही डाइट फॉलो करनी है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोगों ने क्या किया कि हमने पूरी की पूरी बॉडी को अपना चेंज किया। अब यही हैबिट हमें फिर नेक्स्ट 21 डेज में करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 21 डेज में करनी है। तो एक हमारा रिदम बनेगा और हम अपने आइडल वेट की तरफ बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ओके, तो सभी लोगों को समझ में आ गया कि बॉडी को क्या करना है, हमें वेट चेक नहीं करना, हमें बॉडी का फैट चेक करना है, अपना लाइफस्टाइल चेक करना है, अपना फूड हैबिट चेक करना है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस की मतलब एक टैगलाइन है कि बॉडी को ना पनिश नहीं करना, बॉडी को पनिश नहीं करो, बॉडी को नरिश करो। बॉडी को पनिश करना के मतलब क्या होता है, जब आपको
कोच ने तो बोला कि 5 टाइम मील लेना, ये खाना है वो खाना, लेकिन नहीं, कोच की बात नहीं सुननी, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है, कोच को क्या पता, है ना। और मैंने तो रात का खाना छोड़ दिया। मेरे कोच ने बोला कि 2 रोटी खानी ही खानी है आपको दोपहर के लंच में। नहीं नहीं, कोच तो ये सब बता रहा है, मेरा तो वेट लॉस नहीं होगा, मुझे तो उससे आगे निकलना है। तो मैंने रोटी ही खानी छोड़ दी, लिक्विड डाइट पर हूँ, विदाउट कोच की गाइडेंस के। तो आप इस तरीके से पता है क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को पनिश कर रहे हो। और ये बॉडी जो है पराई है क्या, या अपनी है? अपनी है। अपनी है ना। अगर अपनी है तो ऐसे थंब रेज करेंगे। मैं देखना चाहूँ आप सब लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो, या बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ। यस, वेरी गुड। तो बहुत सारे थंब इम्प्रेशन आ रहे हैं। आप लोगों को जो बातें समझ आ रही है ना, उसके लिए आप लोग यहाँ पर इमोजीज से मुझे बता सकते हो, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप मेरी बातें सुन रहे हैं। ओके। कुछ लोगों के यहाँ कैमरा ऑफ है, तो काइंडली कैमरा ऑन कर लीजिए। अदरवाइज तो थोड़ी देर में मैं भी कैमरा ऑफ करके आपको डाइट प्लान बताने वाली हूँ। ओके। तो ठीक है, बॉडी को पनिश नहीं करना, बॉडी को हमें नरिश करना है। नरिश करेंगे, कैसे करेंगे बॉडी को नरिश? इसको पनिशमेंट नहीं देनी, जो कोच ने बताया उस तरीके से इसको फॉलो करना, और इसका पूरा ध्यान रखना है। इसको कब खाने को देना है, इसको कब वेट वर्कआउट कराना है, कब इसको नींद पूरी देनी है, और यहाँ पर स्ट्रेस नहीं देना है, तो इसको नरिश करेंगे। ओके। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि लाइफ में ना कोई किसी का साथी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी है, जो जब तक मैं मरूंगी ना तब तक ये बॉडी मेरे साथ रहेगी, इसके अलावा कोई मेरा साथी नहीं है। तो इसीलिए इसको ना केयर करो, सेल्फ केयर करो। ओके। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने डाइट प्लान की तरफ। ये बहुत जरूरी था, छोटी छोटी सी जो स्टेप्स होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ही आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनते हैं, और आगे की तरफ आप अपने वेट पर काम करते हैं। तो जैसा कि अब हमारा 21 डेज स्टार्ट हो चुका है, आज आपको डाइट प्लान दे दिया जाएगा और सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली बताई जाएंगी। तो अब थोड़ी देर के लिए सारी चीजों को भूल जाओ और सिर्फ डाइट पे फोकस करो, जो बताया जा रहा है। बिकॉज कि शायद जो आपको समझ में आए वो आपका कोच आपको ना बता पाए, क्योंकि आपका माइंड क्या सोच रहा है वो कोच को नहीं पता अभी। ओके। तो 21 डेज हमारा वैसे 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, है ना। 6, 7, 8, जिसमें हमारे लास्ट वीडियोस के भी डेट थे और हमारा रजिस्ट्रेशन का भी डेट था। ओके। बट बहुत सारे लोगों का मतलब रिक्वेस्ट आने लगा था, नहीं मैम एक दिन प्लीज और बढ़ा दो, एक दिन और बढ़ा दो, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं ना हम भी इन्वॉल्व करें इसमें। तो हम लोगों ने आज का डेट और बढ़ा दिया था। तो अगर अभी कोई रह गया हो जिसका नहीं है, तो वो आज लास्ट कर सकते हैं। तो 21 डेज में आपके कोच ने आपको बता दिया होगा कि जो आपका 6, 7, 8, 9, ये जो आपके 3 से 4 डेज हैं, ये आपके बेसिक डाइट की तरफ थे, है ना। बेसिक यानी कि स्मार्ट डाइट आपके चलने थे। अब यहाँ से आगे का डाइट हम फॉलो करेंगे, जो डेट वाइज आप लोगों के लिए रहेगा, है ना। तो अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर डाइट आएगा। 1 मिनट, स्क्रीन पर आपका डाइट शेयर हो रहा है। ओके। यस। अभी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, इस बार का जो हमारा थीम है, बस यहीं तक। जो हमारा थीम है, वो थीम हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फैट लॉस। वेट लॉस नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैंने वेट लॉस की यहाँ बात नहीं की है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फैट लॉस, एंड सेकंड हमारा मसल्स बिल्डिंग। इस बार का जो हमारा बीटीसी का जो थीम है, फैट लॉस प्लस मसल्स बिल्डिंग। ओके, ये दो चीजों पर बनाया गया है। सेकेंड थिंग, आपका जो रिजल्ट होगा वो 60, वैसे ये रूल उस दिन भी बता दिए गए थे, बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को रूल्स के बारे में नहीं पता है, तो रूल्स भी ध्यान से सुन लीजिए। कहीं फिर आप अपने कोच को बोलो मैडम मेरा तो 5 kg वेट आया था, फिर मेरा नंबर क्यों नहीं आया। ओके। तो यहाँ पर रूल 60 और 70 का रूल है, सॉरी 60 एंड 40 का रूल है। 60-40 का रूल का मतलब होता है 60% आपका वेट चेक होगा और 40% आपके इंचेस चेक होंगे। जिनको नहीं पता वो लिखते जाइए इस चीज को। 60% आपका वेट चेक होगा और 40% आपके इंचेस चेक होंगे। तो अगर किसी ने अभी भी, आप अपना वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर किसी ने इंच नहीं दिए हैं अपने,
तो अपने कोच को आज ही अपने इंच जरूर देने हैं, तभी आपका रिजल्ट पूरा होगा, अदरवाइज आप जीतते हुए भी किसी लिस्ट में नहीं आएंगे। ओके, तो थीम समझ में आ गई आपको? एक तो हमारा फैट लॉस और मसल्स बिल्डिंग का थीम है। सेकंड जो हमारा रेशो है वो 60 और 40 का रेशो रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम डाइट की बात करते हैं। तो वीक 1 में डाइट फॉलो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो वीक 1 हमारा कब से स्टार्ट हुआ है? मैंने यहाँ पर 7 डेट से डाला हुआ है, बिकॉज कि जो 6 था उस दिन आई थिंक किसी का भी मतलब वीडियो नहीं आए थे, तो हमने वो डेट काउंट नहीं की है, तो हमने 7 से काउंट की है। ओके, तो 7 to 13 जून हमारा वीक 1 रहेगा, फर्स्ट वीक। ये फर्स्ट वीक में हमारी बॉडी को हमें सबसे पहले क्या करना है? क्लीन स्टार्टअप लेना है। अब जब कोई भी चीज, सपोज करो मैं घर के अंदर कोई नया सामान लेके आती हूँ, तो पहले मुझे पुराने सामान को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, यानी कि उसकी सफाई करनी पड़ेगी, तभी मैं उस जगह पर नया सामान रख सकती हूँ ना। ऐसे ही फर्स्ट वीक जो रहेगा वो आपका बॉडी का क्लीन स्टार्ट होगा, यानी पहले हम अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, जिससे कि जब हमारा मसल्स बिल्डिंग का काम हो, पहले हमारा फैट लॉस, उसके बाद हमारी मसल्स बिल्डिंग का काम होगा। ओके, तो फर्स्ट वीक में आपका क्लीन स्टार्टअप है, जिसमें कि आपकी डिटॉक्स की हैबिट्स चलेंगी और आपका बॉडी क्लीन होगा। अब इसके अंदर मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करना है? ये 7 to 13 जून प्रॉपर डेट के साथ में दिया गया है। मॉर्निंग में सबसे पहले जो उठेंगे आपने वही सेम ल्यूकवार्म वाटर पीना है, जैसे आपके कोच ने गाइड किया है। मतलब मॉर्निंग का रिचुअल आपका वही है जो आपके कोच ने बताया है, ल्यूकवार्म वाटर पीना है। और आप जब स्टार्टअप लेते हैं, यानी कि वर्कआउट करते हैं, जब आपका क्लब होता है, उस टाइम पे आपको एफ फ्रेश लेना ही लेना है। ओके, ये ध्यान रखना है। अगर जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, तो वो वर्कआउट की जगह पे लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर वर्किंग है जो मॉर्निंग का क्लब नहीं लेते हैं। तो जो लोग मॉर्निंग का क्लब नहीं लेते, वो लोग हल्की फुल्की 10 से 5 मिनट की स्ट्रेचिंग जरूर करेंगे। स्ट्रेचिंग लाइक जरूरी है कि आप बहुत हैवी वर्कआउट करें। स्ट्रेचिंग में लाइक आप अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी को पुशअप कर सकते हैं। तो मतलब हल्की स्ट्रेचिंग आपने 5 to 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग लेनी ही लेनी। और जो लोग वर्कआउट लेते हैं देन वेल एंड गुड। ओके, एफ्रेश के साथ लेना है लेकिन। ओके, एफ्रेश आपको आपके कोच बता देंगे। आफ्टर दैट आपने मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वही आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। ब्रेकफास्ट में है आपका प्रोटीन रिच शेक, यानी कि जो आपको आपके कोच ने शेक दिया है, Formula 1 और प्रोटीन। जो Formula 1 है 3 स्पून रहेगा, 2 स्पून आपका प्रोटीन रहेगा। इसका जो रेशो है वो यही रहेगा, आपके कोच ने आपको बताया भी होगा। ओके, तो 3+2 का रेशो ही आपके ब्रेकफास्ट का रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं मिड मॉर्निंग में, यानी कि जो मिड मॉर्निंग का जो टाइम है आपका 10 to 11 का रहता है। बट ये टाइम मैं यहाँ पे स्पेसिफिक इसलिए नहीं करूंगी, बिकॉज कि सभी का डाइट अलग अलग है और सबका टाइम टेबल अलग अलग है। ओके, तो मैं यहाँ पर मिड मॉर्निंग का जो एक कैजुअल टाइम बता रही हूँ कि जैसे 10 to 11 o'clock का, बाकी आपका कोच आपका टाइम डिसाइड करेंगे। तो जो मिड मॉर्निंग का जो आपका स्नैक्स होगा, उसके अंदर आपके फ्रूट्स होंगे। फ्रूट्स में लाइक पपाया है, एप्पल है, गुआवा है। और आपने जो फ्रूट नहीं लेने, मैं उनका नाम बता देती हूँ, बिकॉज के इस टाइम पे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपने नहीं खाने। आपने चीकू नहीं खाना, ग्रेप्स नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, मैंगो नहीं खाना। ये फ्रूट्स आपने नहीं लेने हैं। ओके, ये हाई कैलोरीज फ्रूट होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने। इसकी जगह पर आप जो भी आप फ्रूट लेना चाहें, पपाया, अगर कटिंग फ्रूट ले रहे हो, कटिंग फ्रूट का मतलब काट के जो फ्रूट ले रहे हो, तो वो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 बाउल। ओके, जिसमें आप पपाया ले सकते हो, आप गुआवा ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। अगर आप वाटरमेलन ले रहे हैं तो वीक में 1 टाइम वाटरमेलन लेंगे। क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखना है। मस्क मेलन यानी खरबूजा ले रहे हैं तो वो भी 1 बाउल लेंगे। इस टाइम पे जैसे कि लीची आ रही है, तो लीची आप 2 से 3 लीची आप ले सकते हो, बट कोई भी फ्रूट आपको ये डेली नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। आलू बुखारा आ रहा है तो आलू बुखारा भी 2 या 3 आप आलू बुखारा ले सकते हैं, बट डेली नहीं लेना, चेंज करके लेना। ओके, तो ये आपके फ्रूट्स हो गए। ओके, तो ये मिड मॉर्निंग आपका स्नैक्स हो गया। अब हम चलते हैं लंच की तरफ। तो लंच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे 1 to 3, यानी कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे, इसमें आपका जो लंच है, इसमें आपका सैलेड होगा, 2 रोटी होंगी, दाल है, सब्जी है, दही, छाछ, मतलब जो आपका लंच आपके कोच ने बताया, यानी कि इंडियन थाली, वो आपने यूज करनी है। ओके, डे 1 and 3 पे। तो डे 1 आपका 7 काउंट हो गया था, 7, 8 और 9, यानी आज तक का आपका ये वाला डाइट था। ओके,
इसके बाद मैं नेक्स्ट डे 4 और 7, मतलब ये अभी लंच की बात ही कर रही हूँ। डे 1 और 3 मैंने बता दिया, डे 4 एंड 7 में आपको बता रही हूँ। तो ये लंच की ही बात है फर्स्ट वीक का। इसमें आपको ऑल्टरनेट लेना है, जैसे किसी दिन सब्जी रोटी ले ली, किसी दिन दाल ले ली, साथ में मतलब रोटी के। इसमें रोटी आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि मतलब गेहूं की रोटी कम ही खाएं तो बेटर होगा, बिकॉज कि उसके अंदर ग्लूटेन ज्यादा होता है। ओके। तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपसे मना कर रही हूँ, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। बट अगर अवेलेबल है तो आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं, आप रागी की रोटी खा सकते हैं, और आप राजगीरा की रोटी खा सकते हैं, चने की रोटी खा सकते हैं, बेसन की रोटी खा सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ओके। तो आप इस तरीके से रोटी कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपका टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि गेहूं की रोटी को बिल्कुल छोड़ दोगे। आप अगर मल्टीग्रेन ले रहे हो तो बीच में 1 दिन या 2 दिन आप गेहूं की रोटी का यूज कर सकते हैं। ओके। डे 4 to 7 में भी सेम आपका है, जिसमें कि सब्जी तो रहेगा रहेगा, लेकिन आपके लंच में पनीर जरूर होना चाहिए, सोया जरूर होना चाहिए, यानी सोयाबीन की सब्जी वगैरह आप यूज कर सकते हैं। लाइक आज आपने पनीर की सब्जी बनाई डे 4 पे, है ना। पनीर में 50 ग्राम पनीर ही सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। ओके। इससे ज्यादा आपको पनीर यूज नहीं करना, और पनीर डेली नहीं खाना, सिर्फ वीक में 1 लेना है। वो भी आप टोफू पनीर का यूज करेंगे। ओके। तो इसमें आपने पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन की सब्जी ले सकते हैं, बिकॉज कि ये हाई प्रोटीन आपका वेजिटेबल है। ओके। चने की सब्जी बना सकते हैं, चने की सब्जी भी बहुत अच्छे से मतलब बनती है, तो आप चने की सब्जी भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आपका डे 4 to 7 आपका हो गया विद सैलेड। सैलेड जरूर रखना है। ओके। डे 1 में आपका 11 जून को डे 1 पड़ेगा। 11 जून, 11 जून, यानी आज है हमारा 9। तो अभी बॉडी आपकी क्या चल रही है, रिपेयर हो रही है, रेडी हो रही है। अभी जैसे कुछ लोगों के पास स्टार्टअप आज से ही हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 11 डेज का आपका डाइट रहेगा। आपने आज भी बेसिक यानी कि स्मार्ट डाइट ही लेना है, जो आपको बताया गया है अभी ऊपर। आज भी लेना है, कल भी लेना है, 9 और 10 को भी। 10 तक आपका बेसिक यानी स्मार्ट डाइट रहेगा। अब हम यहाँ पर 11 जून के लंच की बात करते हैं। सारी चीजें यहाँ पर मॉर्निंग स्नैक्स बता दिया आपको, और इवनिंग स्नैक्स भी मैंने आपको सारे बता दिए। बट अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 11 जून के लंच की। तो आपको पूरा 11 जून ध्यान से सुनना है। सेम आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शेक, डिनर आपका शेक। ओके। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर। अब इसके साथ साथ जो आपका लंच रहेगा 11 जून को, वो भी आपका शेक रहेगा। 11 जून को आपने रोटी सब्जी दाल जो भी कुछ है मतलब वो नहीं खाना। आपके लंच में शेक रहेगा, जिसमें 3 स्पून फॉर्मूला 1, 2 स्पून प्रोटीन। अगर यहाँ पर किसी के पास फाइबर है तो 1 स्कूप उसमें फाइबर ऐड करें, और अगर शेकमेट है तो आप उसका 2 स्कूप शेकमेट का भी ऐड कर सकते हैं। ओके, जो आपके कोच ने गाइड किया है। अदरवाइज लंच जो रहेगा 3+2 का ही रहेगा आपका, यानी कि आपको तीनों टाइम शेक लेना है, यानी मेजर मील तीनों है आपकी, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तीनों आपकी शेक रहेंगी। मॉर्निंग में आपका फ्रूट रहेगा, जो मैंने आपको बताया, कोई भी फ्रूट ले सकते हो आप, चाहो तो मिक्स फ्रूट यानी कि फ्रूट चाट भी बना के खा सकते हो। अब यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स की अगर हम बात करें, तो जो अदर डेज में इवनिंग स्नैक्स है 11 जून को छोड़ के, अदर डेज में जो आपके इवनिंग स्नैक्स होंगे, उसमें लाइक रोस्टेड चना खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। ओके। लेकिन 11 जून को क्या करना है, 11 जून को आपको इवनिंग स्नैक्स में, देखो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको। 11 जून को आपको चीला ले सकते हैं, जिसमें आप बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, ओट्स ले सकते हैं 1 बाउल। क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखेंगे, अच्छा चटपटा बना के खा सकते हो आप इसको। मूंग दाल की टिक्की बना के खा सकते हैं आप, लेकिन ऑयल में फ्राई नहीं करनी है, कि मैम ने तो बोल दिया वाह मजे आ गए टिक्की खानी है। टिक्की एयर फ्रायर, वो फ्रायर नहीं करनी है। आप चाहे तो जो एयर फ्रायर आता है ना, एयर फ्रायर में बना सकते हैं टिक्की, या नॉन स्टिक तवे पे सिर्फ हाफ स्पून घी में, ऑयल नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। इवनिंग स्नैक्स जो भी लोग हैं ना, चाहे वो चीला ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, टिक्की ले रहे हैं, सोया ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, 1 से लेके हाफ स्पून बस, इससे ज्यादा नहीं। हाफ या 1 स्पून देसी घी में ही आपने अपना इवनिंग स्नैक्स बनाना है। ओके।
तो इसमें आप 2 टिक्की बना सकते हो मूँग दाल की छोटी-छोटी, जिसमें आप सब्जियाँ वगैरह कट करके मूँग दाल में अच्छे से टिक्की बनाओ उसमें, तो बहुत अच्छी टिक्की बन जाती है। आप चाहे इसके जैसे पनीर उसमें थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं, पर टिक्की का साइज़ थोड़ा छोटा रखिएगा और दही के साथ, चटनी के साथ आप खा सकते हैं। लेकिन चटनी कौन-सी? हरे धनिये की, पुदीने की चटनी बनाएँ, कहीं ऐसा ना हो मैडम ने तो टिक्की बोला, सॉस ले आओ, मीठी सौंठ लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ओके? यहाँ पर आपका टेस्ट चेंज करने के लिए, जिससे कि आपको कुछ अच्छा चटपटा मिले, आप यहाँ पे चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। ओके। आप यहाँ पर जैसे टिक्की जो बना रहे हो तो उसमें वेजिटेबल यूज करें, पनीर यूज करें, जो आप हेल्दी बना सकते हो। तो दही के साथ में खा सकते हो, जीरा वगैरह नमक वगैरह डाल के, और या फिर हरे धनिए की चटनी के साथ आप टिक्की खा सकते हो। सोया और पीनट की चाट बना सकते हो, यानी जो सोयाबीन की बरियां होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए सिर्फ इतना पीनट्स यूज करेंगे, तो उसको आप टमाटर प्याज और सब्जी के साथ में चाट बना सकते हो। 1 बाउल, क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखना है सभी को। 1 बाउल आप सोया और पीनट की चाट बना सकते हैं। पनीर और वेजिटेबल की भी चाट बना सकते हैं, यानी कि मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, आप 50 ग्राम पनीर यूज कर सकते हैं 2 टाइम। ओके, मतलब 100 ग्राम पनीर लेना है, 50 ग्राम 50 ग्राम, यानी कि वीक का जो पनीर होगा सिर्फ 100 ग्राम पनीर होगा, 100 ग्राम से ज्यादा पनीर आपने बिल्कुल यूज नहीं करना। तो पनीर और वेजिटेबल की चाट बना सकते हो, यानी कि टमाटर प्याज, वही सेम 1 स्पून देसी घी, 1 स्पून से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। उसमें टमाटर प्याज करो, आपके पास जो भी वेजिटेबल है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, मतलब जो वेजिटेबल आपने यूज करनी है वो कर सकते हैं, और उसके पीसेस डालो और उसका चाट मसाला वगैरह डाल के आप उसकी चाट बना सकते हो। तो ये जो 11 जून वाला जो आपका इवनिंग स्नैक्स लेना है, अच्छा लेना है ना? लेकिन क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखना है। चीला खाएंगे तो एक ही चीला खाना है। ओके। नाइट में यानी कि डिनर में फिर से आपका वही शेक हो गया। वैसे यहाँ सैलेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने डाल दिया था, लेकिन जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ शेक ही लेना है। तो आपके 11 जून ध्यान रहेंगे, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों टाइम आपका शेक हो गया। मिड मॉर्निंग स्नैक्स 11 जून का आपका क्या रहा? फ्रूट्स रहा। इवनिंग स्नैक्स में मैंने अभी आपको ये सब बता दिया। बाकी के जो और डेज हैं आपके 11 जून के अलावा इस वीक के, वो सारे आप जो आपको ऊपर डाइट बताया है वो कंप्लीट करने हैं 13 जून तक। ओके। चलिए, इसमें अब आपको डेली एक्टिविटी क्या करनी है ये ध्यान रखना है। आप आज से ही करेंगे, आपको 8000 स्टेप चलने ही चलने हैं। ये फर्स्ट वीक का आपका चैलेंज है, और ये चैलेंजेस आपको अपने ग्रुप में भी डालना है। जो आपको 21 डेज वाला जो ग्रुप दिया है ना, उसी ग्रुप में डालना है, किसी और ग्रुप में आपको नहीं डालना। ओके। तो 8000 स्टेप आपको डेली चलने हैं फर्स्ट वीक में, चाहे आप नाइट में चलें चाहे आप डे में चलें। आपके पास जैसा भी टाइम है वो आप देख सकते हैं। ओके। अब हम चलते हैं डे 2 की तरफ, सॉरी वीक 2 की तरफ। बट इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को देख लूं गैलरी व्यू में कि क्या आप लोग सुन रहे हैं, समझ आ रहा है, या सिर्फ मैं बोले जा रही हूँ। समझ आ रहा है तो थंब इम्प्रेस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, जिससे कि मैं अब वीक 2 को मूव ऑन करूं। गुड। दैट मीन्स सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आया। तो वीक 1 समझ में आया सभी को। अब हम चलते हैं वीक 2 की तरफ। तो वीक 2 की जो डेट स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी आपकी 14 जून टू 20 जून। डेट ध्यान से देखेंगे, 14 जून टू 20 जून। इसके अंदर हमारा होगा फैट लॉस फोकस। फर्स्ट में हमने क्या किया था? क्लीन स्टार्ट किया था, यानी बॉडी को क्लीन किया था, बॉडी को डिटॉक्स किया था और अंदर से क्लीनिंग किया। अब हम सेकेंड वीक में हमारी बॉडी का फोकस क्या रहेगा? फैट लॉस फोकस रहेगा। ये वीक हमारा पूरा का पूरा फैट लॉस पे जाएगा। अब इसमें हमारा जो डाइट रहेगा वो क्या रहेगा? डेट वाइज ध्यान रखिएगा सभी लोग। मॉर्निंग में सेम रिचुअल्स जो आपके चल रहे हैं, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। और इसके अंदर वीक 1 में आपको मॉर्निंग वॉक नहीं बताया, बट आपका सेकेंड वीक जो रहेगा इसके अंदर आपको मॉर्निंग में 15 मिनट की वॉक एटलीस्ट करनी ही करनी है। आप अगर बाहर पार्क में नहीं जा सकते, रोड पर नहीं जा सकते, तो आप अपनी छत के ही चक्कर लगाओ, बट आपकी 15 मिनट्स की वॉक कंपल्सरी है। ओके। ये आपकी बॉडी का थोड़ा सा चेंज पार्ट होगा। ब्रेकफास्ट आपका वही प्रोटीन रिच शेक रहेगा, सेम जैसा भी आपको बताया। और मिड मॉर्निंग में आपका फ्रूट रहेगा। ओके। अब यहाँ पर एक डेट भी आप लोगों को दी गई है, 15 और 16 जून।
क्योंकि 14 और 20 जून के बीच में आपकी डेट आएंगी अब 15 और 16 जून। ये हमारा बॉडी का डिटॉक्स डे रहेगा। ओके, तो इस डिटॉक्स डे में क्या करना है? 15 और 16 जून को आपको फ्रूट चाट ले सकते हो मॉर्निंग स्नैक्स में। 1 कप स्वीट कॉर्न ले सकते हो। स्वीट कॉर्न आते हैं ना, बॉईल करो और 1 कप, कप से ज्यादा नहीं, बॉईल करो, उसके अंदर लेमन स्क्वीज करो और उसमें चाट मसाला डालो, आप वो खा सकते हो। मखाना चाट बना सकते हो। मखाना चाट के कैसे बनती है कि आप उसमें थोड़े से मखाने लेंगे जिनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और साथ में आप उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हो गया आपका आमंड हो गया, लेकिन जिस दिन आप मखाना चाट बनाएंगे उस दिन आपको ये क्या करने हैं, सोक करने हैं। बस 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 यहीं तक। ओके, तो ये आपको सोक करने हैं रात को, जैसे कि तो इसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं मखाना चाट के अंदर? आप 4 बादाम यूज कर सकते हैं, इसमें अखरोट यूज कर सकते हैं, आप इसमें अंजीर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी जो चाट बन जाएगी, ये बहुत टेस्टी बनेगी। इसके अंदर थोड़े से आप पंपकिन सीड आते हैं, जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो मैं आपको बता देती हूँ। अवेलेबल है तो कीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पंपकिन सीड यूज कर सकते हो, सनफ्लावर सीड यूज कर सकते हो, सूरजमुखी के जो फूल आते हैं। आप इसमें अलसी के बीज यूज कर सकते हो। ओके, चिया सीड्स आते हैं तो चिया सीड्स को आप अपने शेक में डाल के यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है आपके पास में, आप अलग से इनको ले सकते हैं और आप इसमें मखाना चाट में बनाएं और लेमन स्क्वीज करें और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला पिंच करें और आप इसको मखाना चाट बना के खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है। ओके, थोड़े से, ज्यादा नहीं, 8-10 दाने आप मूंगफली के दाने के भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये 15 और 16 जून का आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स है। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर हम लंच की बात करें, सिर्फ 15-16 जून के अलावा हम बात कर रहे हैं, पहले ऑल्टरनेट डे जो रहेंगे 15-16 के अलावा, उसमें आप पनीर यूज करेंगे, सैलेड यूज करेंगे, सोया यूज करेंगे, यानी कि सोयाबीन की सब्जी ले सकते हो, पनीर की सब्जी ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो और एक रोटी खानी। दही छाछ का यूज भी कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं ऐड कर पाई। आप दही छाछ का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने चपाती सिर्फ बनी लेनी है, बाकी की आप सब्जी थोड़ा सा ज्यादा खाएंगे। और सैलेड, आप सैलेड जो है ना, वो छोटी प्लेट नहीं होनी चाहिए आपकी सैलेड की आपकी बड़ी प्लेट, यानी कि लार्ज प्लेट लेनी है सैलेड की। ओके, तो आप सैलेड यूज करेंगे। सैलेड में आप जो भी आपके पास में अवेलेबल हो जाए वो सारी चीज यूज करेंगे। और ऐसा ना हो कि पनीर की सब्जी बन रही है तो बढ़िया तरीके से मिर्च मसाले और ऑयल बनाएं। नहीं, पनीर की सब्जी का मतलब हो गया कि बिल्कुल लाइट, आपका जो घर में नॉर्मल जो यूज होता है वही करना है आपको। कोई हैवी मसाले यूज उसमें नहीं करने, जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं वही यूज करने। ओके, तो वीक में 1 टाइम आप पनीर की सब्जी ले सकते हैं, 1 से 2 टाइम आप सोयाबीन की सब्जी ले सकते हैं। ऐसे करके, और दाल आप जरूर ऐड करें अपने खाने में, और रोटी आप एक ले सकते हैं। अब हम अगर 15 और 16 जून की बात करें, ये तो आपका हो गया ऑल्टरनेट डेज। 15 और 16 जून को लंच में आपको, बस बस बस, 15 और 16 जून को लंच में आपको फॉर्मूला 1 शेक लेना ही लेना है। यानी कि आपको 11 जून को शेक दिया था प्रॉपर, अब इसमें भी आपको शेक लेना है। लेकिन यहाँ पर रेशो का ध्यान जरूर देंगे। आपको यहाँ पर 15 और 16 जून को जो आपको फॉर्मूला 1 यानी कि शेक जो दिया है, 3 स्पून फॉर्मूला है और प्रोटीन भी 3 स्पून है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आपको जो 11 जून में दिया था उसमें सिर्फ 2 स्पून प्रोटीन था, बट आपका यहाँ 15 और 16 जून को 3 स्पून फॉर्मूला, 3 स्पून प्रोटीन, प्लस अगर आपके पास फाइबर है तो 1:5। तो ये 15 और 16 दोनों को आपका शेक ही रहेगा, खाना नहीं खाना, मतलब ये भी खाना ही है। ओके, यानी कि इंडियन थाली और जो रोटी सब्जी बताइए वो नहीं खानी, 15-16 जून को शेक लेना है। तो आपका 15 और 16 जून को तीनों टाइम शेक हो गया। अब हम इवनिंग स्नैक्स की बात करते हैं। तो इवनिंग स्नैक्स में ऑल्टरनेट डेज पे आप स्प्राउट्स है, मतलब स्प्राउट्स चाट ले सकते हो या फिर मखाना ले सकते हो। और 15-16 जून को आपको क्या लेना है, उसमें आप जैसे कि एक डोसा बना सकते हो। किसका बनाओगे? चावल का नहीं बनाना, आपको दाल का डोसा बनाना है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। ओके, दाल का डोसा बना सकते हो, या बेसन का भी थोड़ा अच्छा बन जाता है डोसा। तो बना सकते हो, इडली बना सकते हैं, 2 इडली आप ले सकते हैं। अब डोसा का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत अच्छी सी फिलिंग विलिंग कर दी और ये सब कुछ नहीं, प्लेन डोसा। ओके, प्लेन डोसा ले सकते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो हल्की जो वेजिटेबल्स होती हैं
उनको सौते करके, सिर्फ सौते करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज उसमें कोई और फिलिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आप चटनी दही जिससे खाना चाहें, 2 इडली ले सकते हैं, चाहे वो आप सांभर से खाएं या फिर दही से खाएं, चटनी से खाएं। मूंग दाल का चीला भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन एक ही चीला लेना या एक ही आप डोसा ले सकते हैं, बस क्वांटिटी आपको 2 दी जा रही है। तो 15 और 16 जून में आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। डिनर में सेम वही शेक आ गया, मॉर्निंग और इवनिंग आपका शेक हो गया। अब यहाँ पर जो डेली की एक्टिविटी है सेकेंड वीक की, इसमें आपको 10,000 स्टेप्स चलने हैं, प्लस 10 स्क्वाट्स लगाने हैं, 3 राउंड्स करने हैं। ओके, यानी कि अब आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो चैलेंज दिया जा रहा है वो चेंज हो गया। 10,000 स्टेप्स चलने हैं, 10 स्क्वाट्स लगाने हैं, और जो 10 स्क्वाट्स होंगे ना उसके 3 राउंड करने हैं। स्क्वाट्स अगर आप लोगों को नहीं आते हैं लगाने, तो आप अपने कोच से पूछिए, वो आपको बताएंगे। इसके 3 राउंड होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका वीक सेकेंड फिनिश होता है। तो आई थिंक वीक सेकेंड आप सब लोगों को समझ में आएगा। वीक 3 की तरफ हम तभी चलेंगे, पहले मैं आप लोगों को देख लूं एक बार। समझ में आया? गुड, वेल डन। अभी हम चलते हैं वीक 3 की तरफ। तो सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। वीक 3, ओके, तो वीक 3 में अब हमारा बॉडी का फैट लॉस, जो हमारा सेकेंड वीक था वो फैट लॉस फोकस था, इसमें हमने फैट लॉस फोकस किया। अब हमारा वीक 3 स्टार्ट होता है, जिसकी डेट है 21 जून टू 27 जून। अब ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वीक है, इसमें हमारा बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, अब इसको ध्यान रखेंगे। सेम वही, मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर, और इसमें अभी हमने सेकेंड वीक में ओनली 15 मिनट्स की वॉक बताई है, ओनली वॉक। लेकिन इसमें थर्ड वीक में आपको फास्ट वॉक करनी है 20 मिनट की। एक तो होता है सिंपल सिंपल वॉक, और फास्ट मतलब जल्दी जल्दी चलना। ओके, रन भी नहीं करना, भागना भी नहीं है, लेकिन वॉक करनी है फास्ट। तो 20 मिनट की आपकी यहाँ पर वॉक हो जाएगी, जो पूरे वीक चलेगी। ओके, ब्रेकफास्ट में सेम आपका शेक। ब्रेकफास्ट और डिनर में किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये परमानेंट आपका शेक है। जो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ आपके लंच के आ रहे हैं, मॉर्निंग स्नैक्स के आ रहे हैं, और इवनिंग स्नैक्स के आ रहे हैं। सिर्फ 3 चीजों के चेंजेस हैं। बाकी ब्रेकफास्ट और डिनर शेक ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूज किसी को नहीं होना चाहिए। तो आपका ब्रेकफास्ट शेक हो गया, मिड मॉर्निंग फ्रूट्स हैं। तो मिड मॉर्निंग में आप जो अल्टरनेट डेज होंगे उसमें फ्रूट्स लेंगे। बाकी की जो इसमें डेट है मिड मॉर्निंग में, 21, 22 एंड 23 जून, ये 3 डेट आपको दी गई हैं। इन तीनों डेट में आपको फ्रूट में ओनली एंड ओनली पपाया यूज करना है, नो अदर फ्रूट्स। ओके, मतलब कोई दूसरा फ्रूट आपको इन 3 दिन में नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ पपाया यूज करना है। बाकी अगर किसी को पपाया से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कोच से कंसल्ट करें, और प्रॉब्लम नहीं है तो आप पपाया लेंगे, लेकिन पपाया की भी 1 बाउल, ओके, ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, आप उसमें लेमन स्क्वीज करके ले सकते हैं। पपाया में लेमन डाल के लेंगे तो वो आपके लिए, अगर आपको लेमन सूट करता है तो ही लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, जो चीजें आपको सूट नहीं करती वो आप अपने कोच से कंसल्ट जरूर करें। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ बता दिया कि मैम ने तो डाइट बताया था और उसको पूरा फॉलो करना है, नहीं। इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं, तो वो अपने कोच से डिस्कस करके तब इस डाइट को फॉलो करेंगे। ओके, तो 21, 22 एंड 23 जून को आपका फ्रूट जो रहेगा ओनली एंड ओनली पपाया रहेगा। अब हम चलते हैं लंच की तरफ। तो जो अल्टरनेट डेज होंगे उसमें आपकी एक लार्ज सैलेड, यानी कि लार्ज प्लेट सैलेड का होगा, बड़ा प्लेट लेना है सैलेड का, है ना। पेट भर के खाना है अच्छे से सैलेड। और बाकी आप मतलब चपाती सिर्फ एक ही रखनी है। हाई प्रोटीन सोर्स में अगर हम बात करें तो इसमें आप दाल जरूर ऐड करें। मूंग दाल लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी होती है। पनीर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट पनीर पनीर ऐसा नहीं हो कि मैडम ने पनीर बताया तो डेली पनीर खाना है। मैंने डेट वाइज आप लोगों को पनीर बताया है। ओके, उससे ज्यादा पनीर नहीं लेना है किसी को भी। वीक में ओनली 2 टाइम पनीर ले सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी है आपकी 100 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। और एक रोटी आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ओके, अब लंच में 21 और 23 जून डेट ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। 21 एंड 23 जून को आपको लंच में लेना है शेक। रेशो क्या रहेगा? सेम, 3+3, 3 स्पून फॉर्मूला, 3 स्पून प्रोटीन। जो रेशो होता है वो है 3 स्पून फॉर्मूला, 3 स्पून प्रोटीन। 21 एंड 23 जून को
क्योंकि ये 3 दिन की डाइट है। अब इसके अंदर 22 जून को जो है वो आपको इंडियन थाली लेनी है। इंडियन थाली में वही रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, दही, छाछ जो भी आप लेते हैं, ये आपकी इंडियन थाली हो गई। ओके, तो आपका लंच समझ में आ गया। इवनिंग में इसी में हम चलते हैं रोस्टेड चना, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे भी, और जो आपका 21 और 23 जून है उसमें आप रोस्टेड चना, स्प्राउट्स, सोया चाट, या फिर आप मखाना चाट, चीला, या जो कुछ भी आपने, मैंने अभी बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं। ओके, या फिर आप सूप भी यूज कर सकते हैं, टमाटो सूप, लेकिन वो घर का बना हुआ सूप रहेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। मॉर्निंग स्नैक्स में आप किसी भी दिन आप कोकोनट वाटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी है तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आप जो ऑल्टरनेट डेज पे है, मतलब जो डेट वाइज है उसको नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे है, तो आप मॉर्निंग में कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, 1 कोकोनट वाटर। पर ऐसा ना हो कि कोकोनट वाटर भी ले रहे हो फ्रूट भी ले रहे हैं, नहीं, कोकोनट वाटर लेना है तो सिर्फ वही लेना है, उसके अलावा फ्रूट नहीं लेना। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है। और 22 जून को, जिस दिन आपकी इंडियन थाली मैंने आपको बताई, उस दिन आपको इवनिंग स्नैक्स में लेना है वाटर शेक। वाटर शेक कैसे बनता है आपके कोचेस को पता है, बट मैं बता देती हूँ। आपको वाटर की क्वांटिटी लेनी है, यानी कि 250 से 300 ml वाटर लेना है, और उसके अंदर 3 स्पून फॉर्मूला 1। नो प्रोटीन, नो फाइबर, नो मिल्क, ओनली वाटर, और 3 स्पून फॉर्मूला 1, उसको शेक करेंगे तो ये आपका वाटर शेक होता है इवनिंग स्नैक्स में। ओके, 22 जून को। गॉट इट एवरीवन। और डिनर में सेम वही आपका शेक हो गया, और प्रोटीन रिच शेक वही सेम जैसे आपका है। अब यहाँ पर अगर हम डेली एक्टिविटी की बात करें, तो फर्स्ट वीक में हमने 8,000 स्टेप किए, सेकेंड वीक में हमने 10,000 स्टेप किए। अब हम थर्ड वीक की बात करते हैं, तो इसमें 10,000 से लेके आपको 12,000 स्टेप्स चलने हैं, और 15 स्क्वाट्स लगाने हैं 3 राउंड्स। सेकेंड वीक में हमने 10 स्क्वाट्स लगाए थे और 3 राउंड किए थे। अब यहाँ पर चैलेंज दिया जा रहा है, ये 15 स्क्वाट्स 3 राउंड्स करने हैं। ये आपके चैलेंजेस हैं, ये आपको डेली करने हैं, आपको तीनों वीक के चैलेंज मिल चुके हैं। ओके, तो अभी ये इस चीज समझ में आ गई सब लोगों को। फिर मैं जेडरिंग की बात करती हूँ। समझ में आ गई? यस, नो, हाँ, ना? ओके, तो चलिए, अब ये तो हो गया आपका डाइट। ओके, प्रॉपर आपको बता दिया। अब इसमें डेट वाइज आप लोगों को किस तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करना है, हमारे कुछ डिटॉक्स डे हैं। जो डिटॉक्स डे में आपको मैंने यहाँ पर डेट वाइज आपको बताया था। फर्स्ट डिटॉक्स कब है आपका? 11 जून। ठीक है, डेट ध्यान रखेंगे। बस 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 बस, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, बस। ओके, फर्स्ट डिटॉक्स है आपका 11 जून। सेकंड डिटॉक्स रहेगा आपका 15 एंड 16 जून। थर्ड डिटॉक्स रहेगा आपका 21, 22 एंड 23 जून। तो ये आपके तीनों वीक के जून के डिटॉक्स डे हैं। इसमें इसीलिए मैंने ऊपर डाइट बता दिया। अब डिटॉक्स डे में ये जो डाइट है ना, एज इट इज रहेगी जैसे मैंने आपको बताई है, कोई चेंज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। अब हम यहाँ पर इन डेट्स पे, जो ये डेट्स बताई हैं, इन डेट्स पे आपको जेड ड्रिंक प्रिपेयर करनी है। अब जेड ड्रिंक क्या होती है वो आपने यहाँ पर देखना है, ध्यान से सुनेंगे। 11 जून को, 15 एंड 16 जून को, 21, 22 एंड 23 जून को, जो आपको डाइट बताया उसके साथ साथ आपको जेड ड्रिंक प्रिपरेशन करनी है। जेड ड्रिंक प्रिपरेशन में क्या होगा? 2 लीटर की पानी की बोतल लेनी है। अगर आपके पास 2 लीटर की पूरी एक नहीं है, तो आप 1-1 लीटर की 2 बोतल ले सकते हैं। ओके, जो वाटर होगा वो आप नॉर्मल ले सकते हैं, डायरेक्ट आरओ का ले सकते हैं, मटके का ले सकते हैं। और अगर चाहे तो आप थोड़ा सा हल्का सा, मतलब बहुत मिनिमम जैसे कहते हैं, ठंडा पानी आप ले सकते हैं। बट आपका गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, अगर नॉर्मल वाटर में लेंगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर किसी को पीने में दिक्कत आए तो उसको थोड़ी देर के लिए बना के फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेट ड्रिंक के लिए 2 लीटर पानी की बोतल लेंगे, जिसमें आपका 2 लीटर वाटर हो गया। उसके अंदर 2 स्पून प्रोटीन, 2 स्पून एफ्रेश, 2 स्पून फाइबर, 2 कैप एलोई कंसंट्रेट, और 1 सैशे हाइड्रेट। आपके पास में ये सारे न्यूट्रिशन मैंने आपको दिए हैं, तो ये आपने यूज करने हैं। अब इसमें से अगर किसी के पास न्यूट्रिशन जो है आप उनसे बनाएंगे, और जिसके पास जो नहीं है तो जो अवेलेबल है सिर्फ उससे बनाएंगे। अगर किसी के पास ये सारे न्यूट्रिशन है तो वो सारे ऐड करें। अगर किसी के पास ये सारे न्यूट्रिशन नहीं है, जो उसके पास अवेलेबल है वो उसको यूज करेंगे। बनानी कैसे है ये जेड ड्रिंक? 2 लीटर पानी लिया, उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड की, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है।
अगर आप बॉटल में ही मिक्स करेंगे तो प्रोटीन के शायद लम्स बन जाएं, सारी चीजें मिक्स ना हो, तो आप क्या करें, एक पहले अपना शेकर कप में या किसी लोटे में पहले थोड़ा सा पानी डालो, उसमें ये सारी क्वांटिटी डाल दीजिए और फिर इसको आप बॉटल में चेंज कर देंगे, फिर उसको पूरा फिल कर लीजिए बॉटल को, तो 2 लीटर आपका जेट ड्रिंक प्रिपेयर हो गया। ये लेना कब है और कब से कब तक लेना है, ये आपको प्रिपेयर करना है मॉर्निंग में, जब आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शेक लेते हैं, आपने तभी प्रिपेयर कर देना है। ओके, पीना कब है, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट शेक के आधा घंटे के बाद पीना स्टार्ट करना है। ओके, कब स्टार्ट करना है, आधा घंटे के बाद पीना स्टार्ट करना है। और जो आपको लंच टाइम दिया हुआ है आपके कोच ने, 1 o'clock 2 o'clock या 12 o'clock, उससे पहले पहले आपको ये 2 लीटर वाटर फिनिश करना। समझ आ रहा है सभी को? यानी कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शेक के आधा घंटे के बाद इसको पीना स्टार्ट करना है, और दोपहर के लंच से पहले पहले इस 2 लीटर पानी को फिनिश करना है। तो 2 लीटर आपका ये हो गया। अब जो बाकी का आपका वाटर बचता है, उसको आप पूरे दिन में आप नॉर्मल वाटर पियेंगे। ये नहीं है कि आप फिर से इसे बनाएंगे, नहीं, ये वन टाइम ही बनेगा। बाकी का जो 2 लीटर है या 1.5 लीटर जो आपने कोच ने गाइड किया, उसको आप कब यूज करेंगे, नॉर्मल लंच के बाद यूज करेंगे। ओके, और खाना खाने के तुरंत बाद आधा घंटे तक, पौना घंटे तक पानी किसी को भी नहीं पीना है। तो इस तरीके से आपने जेट ड्रिंक रेडी करनी है। तीनों 3 नहीं, आपके हो गए 6 डेज हो गए। 6 डेज में आपको जेट ड्रिंक रेडी करनी है, इन्हीं डेज पे बनेगी, बाकी किसी और दिन कोई भी जेट ड्रिंक नहीं बनाएगा। अब हम टैबलेट शेड्यूल की बात करें, तो टैबलेट्स हैं, सेल एक्टिवेटेड टैबलेट ऑलमोस्ट सभी के पास गई हुई है। तो जो सेल एक्टिवेटेड टैबलेट है वो आपको बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर लेनी है, यानी कि अपने सुबह के शेक से पहले और आपको डिनर के शेक से पहले। ओके, बाकी का जो मल्टीविटामिन है, सेलुलोज है, या आपके पास और भी बहुत सारी कुछ टैबलेट्स होंगी जो आपके कोच ने गाइड की होंगी, वो आप आफ्टर मील लेंगे। ओके, यानी आफ्टर मील कब हो गया, शेक के बाद, मॉर्निंग के शेक के बाद। ओके, आधा घंटे के बाद ही स्टार्ट करना, 15 20 20 25 मिनट के बाद में, मॉर्निंग के शेक के बाद, दोपहर के लंच के बाद, फिर रात को डिनर के बाद में। ओके, बाकी सेल एक्टिवेटर जो है वो आपकी पहले जाएगी। तो ये 21 डेज चैलेंज के आपको मैंने चीजें बता दी। अब हम रूल्स की बात करते हैं, इसमें रूल्स क्या क्या हैं। ओके, थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे। अब 21 डेज का आपको डाइट प्लान मैंने पूरा बता दिया, इसके कुछ रूल्स हैं। इस चैलेंज के ड्यूरेशन में आपको अपने रूल्स का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी। आपने शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, यानी शुगर नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, फ्राइड फूड नहीं लेने, बेकरी प्रोडक्ट कोई भी यूज नहीं करना, और लाइट नाइट ईटिंग नहीं करनी। आप सोचो, आज मैंने 8 बजे शेक पी लिया, मुझे ना भूख लगी है, ऐसा करती हूँ कुछ खा लेती हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। आपको हैबिट बनानी है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने कोच से बात करें, वो आपको आपके मील के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। आपका जो भी डाइट प्लान जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि आप नाइट में अगर लेते हैं तो क्या ले सकते हैं। ओके, इन चीजों का ध्यान रखें। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीजें कुछ भी आपको नहीं लेनी है। ओके, 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक करना कंपलसरी है आप सब लोगों के लिए। डेली मेजरमेंट ट्रैकिंग करनी है, डेली इन द सेंस कि आपको वीक वाइज ट्रैकिंग करनी है। ओके, यानी फर्स्ट वीक पूरा हो गया, आप अपना मेजरमेंट ट्रैक करेंगे, यानी वेट चेक करेंगे और अपना मेजरमेंट लेंगे। सेकेंड वीक कंप्लीट होगा, ये नहीं कि डेली मशीन पे बैठ गए, डेली इंचेस चेक कर रहे हैं, नहीं, आपको 3 वीक दिए ना, तो 3 वीक में ही चेक होगा। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, और थर्ड जब होगा जब आपका लास्ट वाला होगा, जो आपका लास्ट वीडियो सबमिशन डेट दी गई है। ओके, तो और नेक्स्ट आपको अपनी प्रोग्रेस फोटो, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ चेंज आए हैं, तो डे 1 पे और डे 11 पे और डे 21 पे चेक करनी है। डे 1 पे आपकी फोटोज हो गई। ओके, अब डे 11 पे आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी है। आप उसमें वेट चेक कर सकते हैं, अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। डे 21 पे भी फिर आप सेम, वो तो आपका वीडियो सबमिशन रहेगा ही रहेगा, तो वो सारी चीजें डे 21 पे जाएंगे ही जाएंगी। ओके, स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बिकॉज कि वेट लॉस का एक बहुत बड़ा फंडा है। अगर आप स्लीप पूरी लेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। ओके, तो 21 डेज जो हम अगर 21 दिन का डिसिप्लिन रखें, तो रिजल्ट लाइफ टाइम का रहता है, यानी कि 21 डेज का डिसिप्लिन और रिजल्ट लाइफ टाइम। तो अगर आपने इन 21 डेज को कंसिस्टेंसी के साथ
डिसिप्लिन के साथ पूरा किया।